नमस्कार। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपनी जीत पक्की करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ को जल्द ही एक और बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस के 2 और विधायक अब कमलनाथ का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने उन विधायकों पर मंथन शुरू कर दिया है और कमलनाथ से उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई तो कन्फर्म है 27 से बढ़कर के 29 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो सकते हैं। खैर, अभी तक सिर्फ सुगबुगाहट ही इन विधायकों को लेकर के शुरू हुई है, लेकिन कन्फर्मेशन इस्तीफे के बाद ही हो पाएगा। मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ, राहुल गांधी और कांग्रेस के कई झूठे वादों पर भरोसा कर 2018 में सत्ता की चाबी कमलनाथ को सौंपी थी, लेकिन कांग्रेस की पूर्व कमलनाथ सरकार ने बेरोजगार युवाओं से मध्य प्रदेश में बैंड बाजा बजवाया। बेरोजगारी भत्ता देने की बजाय अतिथि शिक्षकों को नौकरी से ही निकाल दिया। मध्य प्रदेश के युवाओं की आवाज दबाने के लिए कमलनाथ ने युवाओं पर पुलिस का डंडा बरसवाया। मध्य प्रदेश की शिक्षित महिलाओं ने अपना रोजगार बचाने के लिए अपने सिर के बाल कटवाए और मुंडन करवा करके कमलनाथ के फैसले का विरोध किया। मध्य प्रदेश की जनता को पेट भरने के लिए बांटा जाने वाला चावल ही कमलनाथ ने बदल डाला और नकली चावल जनता को देकर कांग्रेस के मंत्री, विधायक और नेताओं ने अपनी जेब भर ली। महज 15 महीनों के कार्यकाल में ही कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में त्राही मचा दी, और जो मैंने आपको बताए उसके अलावा भी अनेकों अनगिनत ऐसे मुद्दे हैं जिससे मध्य प्रदेश की जनता भूखे मरने की स्थिति में आ गई थी। अब एक पल के लिए सोचकर देखिए कि जिस कमलनाथ ने महज 15 महीनों में मध्य प्रदेश की जनता को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया, अगर वही कमलनाथ पूरे 5 साल सत्ता में रह जाते तो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता की क्या हालत होती, ये सोचकर भी डर लगता है। राष्ट्रीय फरोजी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने मध्य प्रदेश की सभी 27 सीटों पर सर्वे कर यह जानने की कोशिश की है कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है। केंद्र में बीजेपी सरकार होने का फायदा मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को मिल सकता है। पूर्ण बहुमत से सिर्फ 8 सीटें ही दूर होने का फायदा भी शिवराज सरकार को मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा नेता जो गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, इसका फायदा भी शिवराज सरकार को मिलेगा। इसके अलावा बीजेपी के वोटर पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, ना कि किसी उम्मीदवार के नाम पर, जिसका पूरा फायदा शिवराज सरकार को मिलेगा, क्योंकि सिंधिया जी के बीजेपी में आने से उम्मीदवारों के साथ जो वोटर्स की नाराजगी है वो रोड़ा नहीं बनेगी। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य प्रदेश की सभी 27 सीटों पर सर्वे कर पूरा निचोड़ निकाल लिया है, और इस वीडियो में हम प्रत्येक विधानसभा सीट का समीकरण समझेंगे। शुरुआत करते हैं जोरा सीट से। जोरा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तो तय नहीं किया है, लेकिन बीजेपी को यहां पर ₹1.06 का भाव सट्टा बाजार दे रहा है। कांग्रेस ने भानु प्रताप सिंह को एक तरह से मैदान में उतार दिया है, अभी उतारा नहीं है, संभावित उम्मीदवार हैं, लेकिन ₹1.05 का भाव यहां भानु प्रताप सिंह को मिल रहा है। ऐसे में जोरा सीट पर कांग्रेस अपनी जीत हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही है। आगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार का नाम तय नहीं है, लेकिन 2003 से ही आगर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। ऐसे में बीजेपी को ₹1 का भाव सट्टा बाजार दे रहा है। कांग्रेस ने विपिन वानखेड़े को यहां पर उतारा है, जिनको ₹1.28 का भाव मिल रहा है। ऐसे में आगर सीट है वो बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार ने डाल दी है। ग्वालियर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, जिनको ₹1.03 का भाव सट्टा बाजार दे रहा है, और कांग्रेस ने सुनील शर्मा को उतारा है, जिनको ₹1.15 का भाव ग्वालियर से मिल रहा है। ऐसे में ग्वालियर सीट प्रद्युमन सिंह तोमर के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है, बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार ने डाल दी है। ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनको ₹1.12 का भाव मिल रहा है, जबकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार अभी तय नहीं किया है, लेकिन यहां पर ₹1.11 का भाव कांग्रेस को मिल रहा है। कांटे की टक्कर के साथ ग्वालियर पूर्व की सीट फिलहाल के लिए कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। डाबरा से इमरती देवी बीजेपी की उम्मीदवार हैं, जिनको ₹1.08 का भाव मिल रहा है। कांग्रेस से सुरेश राज्य हैं उम्मीदवार, जिनको ₹1.17 का भाव मिल रहा है। डाबरा सीट पर इमरती देवी और सुरेश राज्य आपस में समधी समधन है। ऐसे में कह सकते हैं कि फिलहाल इमरती देवी अपनी समधन को हराती हुई दिखाई पड़ रही है, और सट्टा बाजार ने इमरती देवी के जरिए बीजेपी के खाते में डाबरा सीट को डाल दिया है।
बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनको 1 रुपये 15 पैसे का भाव सट्टा बाजार दे रहा है। कांग्रेस ने कन्हैया लाल अग्रवाल को उतारा है, जो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, और उनको 1 रुपये 24 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में बमोरी सीट महेंद्र सिंह सिसोदिया के जरिए बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार की सर्वे ने डाल दी है। सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जिनको 1 रुपये 18 पैसे का भाव मिल रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां 1 रुपये 17 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में सुर्खी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। फिलहाल 1 पैसे के अंतर के साथ कांग्रेस के खाते में सुर्खी सीट डाल दी गई है। कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवार तय नहीं है, जैसे उम्मीदवार तय होगा तो कांग्रेस में भी बगावत होगी। फिलहाल के लिए कांग्रेस के खाते में सीट जा चुकी है। सांची सीट से प्रभुराम चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनको 1 रुपये 1 पैसे का भाव मिल रहा है, और सांची सीट से मदन लाल चौधरी अहिरवाल को कांग्रेस ने उतारा है, जिनको 1 रुपये 4 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में सांची सीट पर प्रभुराम चौधरी आसानी से बीजेपी का कमल खिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार ने यह सीट डाल दी है। सांवेर से तुलसी सिलावट बीजेपी की सरकार में मंत्री भी हैं, और सांवेर से तुलसी सिलावट को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जिसको राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे ने बराबर का भाव दिया है। तुलसी सिलावट सिंधिया जी के लिए नाक का सवाल बने हुए हैं। ऐसे में सांवेर सीट पर तुलसी सिलावट की जीत तय मानी जा रही है, और वहीं प्रेमचंद गुड्डू को कांग्रेस ने तुलसी सिलावट का सामना करने के लिए उतारा है, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू को यहां 1.5 रुपये का भाव मिल रहा है। ऐसे में सांवेर सीट फिलहाल के लिए तुलसी सिलावट के जरिए बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सुमावली से आयदल सिंह कंसाना बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको सर्वे के मुताबिक 1 रुपये 7 पैसे का भाव सट्टा बाजार दे रहा है। सुमावली से कांग्रेस के उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा, बलवीर डंडोतिया, यानी कि 2 यहां पर लाइन में हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है नाम। ऐसे में कह सकते हैं कि सुमावली सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 1 रुपये 11 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में आयदल सिंह कंसाना सुमावली सीट पर आसानी से बीजेपी का कमल खिला रहे हैं। बीजेपी के खाते में सीट जा चुकी है। मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना है बीजेपी के उम्मीदवार, जिनको 1 रुपये 14 पैसे का भाव मिल रहा है, जबकि मुरैना से राकेश मावई को कांग्रेस ने उतारा है, और राकेश मावई को यहां पर 1 रुपये 9 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में फिलहाल के लिए मुरैना सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। दीमनी से गिरिराज डंडोतिया हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जिनको 1 रुपये 10 पैसे का भाव मिल रहा है, और कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर को यहां पर उतारा है, जिनको 1 रुपये 11 पैसे का भाव मिल रहा है। यहां भी 1 पैसे के अंतर के साथ कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस में हो रही है। ऐसे में 1 रुपये 10 पैसे के साथ फिलहाल बीजेपी के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अंबा सीट से कमलेश जाटव हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जिनको 1 रुपये 9 पैसे का भाव मिल रहा है, जबकि कांग्रेस से सत्य प्रकाश सेकवार हैं, और उनको 1 रुपये 8 पैसे का भाव मिल रहा है। यहां भी बीजेपी कांग्रेस में 1 पैसे के अंतर के साथ कड़ी टक्कर चल रही है, लेकिन फिलहाल ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। कमलेश जाटव यहां पर बीजेपी का कमल नहीं खिला पाएंगे। मेहगांव से ओपीएस भदौरिया हैं, जिनको 1 रुपये 2 पैसे का भाव मिल रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं ओपीएस भदौरिया, और कांग्रेस ने राकेश सिंह चतुर्वेदी को मेहगांव सीट पर उतारा है, जिनको 1 रुपये 4 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में यहां भी कड़ी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में मेहगांव सीट है वो डाल दी गई है। गोहद से रणवीर जाटव हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जो सिंधिया जी के काफी नजदीकी बताए जाते हैं, और सट्टा बाजार की सर्वे ने रणवीर जाटव को बराबर का भाव दिया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से मेवाराम जाटव को उतारा गया है, जिनको 1.25 रुपये का यानी कि 1 रुपये 25 पैसे का भाव सट्टा बाजार दे रहा है। ऐसे में गोहद सीट फिलहाल के लिए रणवीर जाटव के जरिए बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार की सर्वे ने डाल दी है। बांडेर सीट जहां से संतराम सिरोनिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को उतारा है। ये काफी महत्वपूर्ण सीट है बांडेर सीट। फूल सिंह बरैया को हराने के लिए खुद कमलनाथ मैदान में उतरे हुए हैं, क्योंकि फूल सिंह बरैया को हराने के लिए कई तरह के गुट कांग्रेस में बने हुए हैं, और वो गुट कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया को हराने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार यहां पर उतार करके ये सिद्ध कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये सीट निश्चित तौर पर बीजेपी के खाते में जाएगी। संतराम सिरोनिया को सट्टा बाजार 1 रुपये 16 पैसे का भाव दे रहे हैं, और फूल सिंह बरैया को यहां पर सट्टा बाजार 1 रुपये 21 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में फिलहाल के लिए बांडेर सीट है वो बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। करेरा से जसवंत जाटव चित्री वाले हैं, जिनको बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनको 1 रुपये 7 पैसे का भाव मिल रहा है, और जबकि करेरा सीट से
परगी लाल जाटव जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको 1 रुपये 8 पैसे का भाव मिल रहा है। यहाँ भी 1 पैसे के अंतर के साथ कड़ी टक्कर बीजेपी कांग्रेस में चल रही है। पौरी सीट से सुरेश धाकड़ हैं बीजेपी के उम्मीदवार जिनको 1 रुपये 17 पैसे का भाव मिल रहा है और हरिवल्लभ शुक्ला एक संभावित उम्मीदवार हैं कांग्रेस के जिनको 1 रुपये 17 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में पौरी सीट फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अशोकनगर सीट से जसपाल जज्जी हैं बीजेपी के उम्मीदवार जिनको 1 रुपये 8 पैसे का भाव मिल रहा है, जबकि कांग्रेस से आशा दोहरे जिनको 1 रुपये 9 पैसे का भाव मिल रहा है। जी हां दोस्तों, अशोकनगर सीट पर भी बीजेपी कांग्रेस में 1 पैसे के अंतराल के साथ कड़ी टक्कर चल रही है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के खाते में यह सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है। मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिनको 1 रुपये 2 पैसे का भाव मिल रहा है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम क्लियर नहीं किया है। 1 रुपये 10 पैसे का भाव सट्टा बाजार यहां पर कांग्रेस को दे रहा है। ऐसे में मुंगावली सीट फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। अनूपपुर सीट से बिसाऊ लाल सिंह है जिनको 1 रुपये 5 पैसे का भाव दिया जा रहा है। बीजेपी की सरकार में मंत्री भी हैं। बिसाऊ लाल सिंह को यहां पर 1 रुपये 5 पैसे का भाव दिया जा रहा है और विश्वनाथ सिंह को कांग्रेस ने उतारा है जिनको 1 रुपये 15 पैसे का भाव दे रहे हैं दिया जा रहा है। ऐसे में जो ये सीट है अनूपपुर सीट है वो निश्चित तौर पर बीजेपी के खाते में फिलहाल सट्टा बाजार की सर्वे ने डाल दी है। होठ पिपलिया से मनोज चौधरी हैं बीजेपी के उम्मीदवार जिनको 1 रुपये 3 पैसे का भाव मिल रहा है और होठ पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल को कांग्रेस ने उतारा है जिनको 1 रुपये 4 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में होठ पिपलिया सीट फिलहाल के लिए 1 पैसे के अंतराल के साथ कड़ी टक्कर के साथ मनोज चौधरी के जरिए बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। बदनावर सीट से राजवर्धन सिंह हैं जिनको 1 रुपये 9 पैसे का भाव मिल रहा है। राजवर्धन सिंह बीजेपी की सरकार में जो उम्मीदवार हैं और राजेश अग्रवाल संभावित उम्मीदवार हैं कांग्रेस के जिनको 1 रुपये 27 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में बदनावर सीट फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सुवासरा सीट से हरदीप सिंह डंग को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से जिनको 1 रुपये 15 पैसे का भाव मिल रहा है। हरदीप सिंह डंग मंत्री भी हैं शिवराज सरकार में और सुवासरा सीट पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं राकेश पाटीदार जिनको 1 रुपये 20 पैसे का भाव सुवासरा में मिल रहा है। ऐसे में सट्टा बाजार की सर्वे ने ये सीट फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में डाल दी है। नेपाल नगर सीट से सुमित्रा देवी बीजेपी की उम्मीदवार हैं और इनको बराबर का भाव दिया जा रहा है। नेपाल नगर सीट से सुमित्रा देवी जुलाई माह के अंदर ही आई थी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में और उनको 1 रुपये बराबर का भाव यहां पर मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रामकिशन पटेल जिनको 1 रुपये 7 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में नेपाल नगर सीट फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। मलेरा से प्रद्युमन सिंह लोधी बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिनको 1 रुपये 15 पैसे का भाव मिल रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस को यहां पर 1 रुपये 10 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में मलेरा सीट पर कांग्रेस कहीं ना कहीं सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार जीत हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही है। मंदाता से नारायण सिंह पटेल बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिनको 1 रुपये 15 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम तय नहीं है और इस सीट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी देखी गई है क्योंकि कमलनाथ यहां पर किसी बाहरी उम्मीदवार को टिकट देना चाहते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कह दिया है कि यदि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस को एक तरह से जो हार का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार नारायण सिंह पटेल यहां पर बीजेपी का कमल खिला रहे हैं। कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार रहेगा उसको 1 रुपये 19 पैसे का भाव यहां सट्टा बाजार दे रहा है। ऐसे में बीजेपी के खाते में मंदाता सीट डाल दी गई है। टोटल सीटों की चर्चा करें तो कांग्रेस के हाथ मध्य प्रदेश में फिलहाल की सर्वे के अनुसार सिर्फ 6 सीटें लग रही है। बीजेपी के हाथ यहां पर 21 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है। बीएसपी को लेकर के बांडेर सीट पर एक तरह से बीएसपी का गढ़ है और वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के साथ जुड़ गया है और जो थोड़ा बहुत बचा है वो बीएसपी और कांग्रेस 2 भागों में बंट गया है। इस वजह से बांडेर सीट जो पहले बीएसपी के खाते में जा रही थी लेकिन अब वो बीजेपी के खाते में आ चुकी है। कांग्रेस के खाते में 6, बीजेपी के खाते में 21 सीटें सट्टा बाजार ने डाल दी है। कांग्रेस की सरकार बनने पर कमलनाथ के वापिस आने पर 1 रुपये का सट्टा लगाने वाले व्यापारियों को सट्टा बाजार 2 रुपये 60 पैसे का भाव दे रहा है। बीजेपी की सरकार बनने पर यानी कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूर्ण बहुमत साबित करने पर 1 रुपये का
सट्टा लगाने वाले को ₹1.08 वापस मिलेंगे। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट ने फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को एक तरह से दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ बना दिया है। 116 का आंकड़ा पूर्ण बहुमत से ज़्यादा भी कहीं ना कहीं बीजेपी हासिल कर रही है। राष्ट्रीय फ्लोर सट्टा बाजार की इन सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। मध्य प्रदेश की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।